जैसा कि आज हम मौजूद हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जिला सत्र न्यायालय कानपुर नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव श्रीवास्तव जी के पास। संजीव श्रीवास्तव जी एक वकालत में बहुत बड़ा नाम है। बहुत जिनके साथ अन्याय हुआ, पीड़ित थे, काफ़ी लोगों को इनके द्वारा न्याय मिला है और कहीं ना कहीं न्याय दिलाया गया है। आज हम संजीव श्रीवास्तव जी से कुछ धाराएं जो चेंज हुई हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे और कुछ धाराओं की कब आवश्यकता पड़ती है जनता को, उसकी भी जानकारी लेंगे। जैसे कि हमारी एक आईपीसी की 304A, 304B और 498A जो कि धाराएं चेंज होकर धाराओं के बारे में अब वकील साहब इन धाराओं के बारे में आपको अवगत कराएंगे। जी देखिए, जो 498A ये दहेज की धारा है 498A, और जो 304B आपने जिक्र किया है, ये अगर दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए उसकी हत्या कर दी जाती है तो 304B लगती थी। लेकिन अब जब से भारतीय न्याय संहिता 2025 बनी है तो 304B ये कन्वर्ट हो गई है धारा 80 में। अब जो नए मुकदमे रजिस्टर्ड हो रहे हैं दहेज हत्या के, वो धारा 80 में रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। तो 498A और 300 और आपका धारा 80 भारतीय न्याय संहिता ये साथ साथ लगती है। और वकील साहब, जो हमारी एक धारा है 156(3) ये चेंज होकर क्या हुई है और ये किन परिस्थितियों पे जनता इसका फायदा ले सकती है? देखिए, 156(3) जो सीआरपीसी की धारा थी वो तब इस्तेमाल की जाती थी जब पुलिस के द्वारा यदि एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो पीड़ित पक्ष सीधे थाने में जाकर के और माननीय न्यायालय के समक्ष 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दे सकता था। और न्यायालय यदि ये समझती थी कि घटना कारित हुई है तो वो संबंधित थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश प्रदान करती थी। लेकिन जब से भारतीय न्याय संहिता 2025 आई है तो ये धारा 175(3) के रूप में जानी जाती है। अब जो प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं वो धारा 175(3) भारतीय न्याय संहिता 2025 में दिए जाते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक कोर्ट में रहता हूँ तो मैंने देखा है कि जब से कानपुर नगर में कमिश्नरेट पुलिस लागू हुई है तब से इन धाराओं का कोई मतलब रह नहीं गया है, क्योंकि पुलिस खुद इतनी सजग है और हर फरियादी की फरियाद वो बहुत ही तत्परता के साथ सुनती है, उसका निस्तारण करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि पुलिस का कार्य इस समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखते हुए, और जो फरियादी आते हैं वो भी संतुष्ट होकर के पुलिस से जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा 175(3) की आवश्यकता न्यायालय में पड़ती है। वैसे भी हम लोगों का तो अब मामला पुलिस ने ढीला कर ही दिया है, जो 175(3) कोर्ट में जाती नहीं है तो वकील बेचारे परेशान रहते हैं पुलिस तो खैर इस समय काफी अलर्ट है। और अच्छा वकील साहब, जनता को कुछ संदेश देंगे आपकी कोई पीड़ित अगर अन्याय हुआ हो तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? देखिए, संपर्क करने के लिए तो हमारा कचहरी में चैम्बर है और जिन लोगों के पास मेरे नंबर हैं तो वो लोग उनको बता देते हैं। यदि अगर कोई मिलना चाहे हमसे या अगर कोई अपनी फरियाद लेके आता है तो हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। नंबर आपके चैनल के माध्यम से पहुंच जाएगा मेरा उनके पास। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे अधिवक्ता संजीव श्रीवास्तव जी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय व कानपुर सत्र न्यायालय में, और जो कि हमारे इस चैनल के लीगल एडवाइज़र भी हैं। इसी के साथ खबरों के सच अनिल मिश्रा।